नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा। मैं हूं राकेश। झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष का चेहरा बदला गया है। आदित्य साहू ने प्रदेश बीजेपी की बागडोर संभाली है, लेकिन चुनौतियां कई हैं। क्या वे संगठन को मजबूत कर पाएंगे या पुराने समीकरण और गुटबाजी उनकी राह में रोड़ा बनेंगे? सवाल यह है कि क्या बदलाव असरदार होगा और संगठन को मिलेगी धार। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से दीनदयाल बरनवाल और कांग्रेस से कमल ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जो पहला सवाल है वो हम ले लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता से ही ले लेते हैं। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता के पास हम आएंगे, लेकिन उसके पहले कमल ठाकुर जी आपके पास हम आना चाहेंगे। बसंत पंचमी के मौके पर बीजेपी झारखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला। आदित्य साहू को बीजेपी की कमान दी गई है। क्या लगता है कि सत्ता पक्ष के समक्ष चुनौतियां होंगी? क्या आदित्य साहू खतरा होंगे, चुनौती बनेंगे कांग्रेस के लिए, जेएमएम के लिए, सत्ता पक्ष के लिए झारखंड में? कमल ठाकुर जी। देखिए, पूरे झारखंड वासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई। आपने संबोधन से ही चालू किया कि बसंत पंचमी के मौके पर आदित्य साहू को कमान दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे इस बात पर शंका है कि जो आदमी अपना बूथ नहीं जिता पाया है, आप इसको, मैं आपको फैक्ट चेक करने के लिए भी बोल रहा हूं, जो आदमी अपना बूथ नहीं जितवाया वो झारखंड में मेरी चुनौती कैसे बनेगा? क्योंकि वो तो जो राजनीति में उनके सबसे बड़े बड़े आका हैं, उसके नीचे में वो है, हमेशा से रहे हैं, तो हमेशा वो दबाव महसूस करेंगे अपने नेताओं का। क्योंकि उनके यहाँ जो उनसे बड़े नेता है, बाबूलाल जी है, चंपई जी है, रघुवर दास है, अर्जुन मुंडा है, तो अमर बाउरी हैं। तो ये लोग पहले चलने देंगे तब ना। तो मुझे महसूस हो रहा है कि ये हमें लगता है कि बहुत कमजोर अध्यक्ष घोषित माने यहाँ झारखंड के पाए जाएंगे जी, क्योंकि इनका बॉडी लैंग्वेज ही बहुत कमजोर है। जी, आपके बयान से लगा है कि आप बहुत हल्के में ले रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को। चलिए, जवाब भी ले लेते हैं। कमल ठाकुर जी, जवाब भी ले लेते हैं। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता आप देख लीजिए। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। दीनदयाल बरनवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीनदयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। बसंत पंचमी के मौके पर झारखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है आदित्य साहू। कितनी उम्मीदें हैं झारखंड बीजेपी को संगठन की मजबूती से लेकर? क्या ये लगता है कि आदित्य साहू सत्ता की चाबी दिला पाएंगे? सरस्वती पूजा के अवसर पर तमाम दर्शकों का हार्दिक बधाई और अभिनंदन। ये वही कांग्रेस है जिसने टिप्पणी की थी कि चाय वाला क्या करेगा देश में, ये चाय वाला क्या करेगा देश में। आज वही चाय वाला नरेंद्र मोदी जी से पूरा कांग्रेस हलकान बैठा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि हमारे आदित्य साहू जी कौन है, क्या हैं, और ये जो गिनती करा रहे हैं चुनाव में हार और जीत, यह बहुत सारे संभावनाओं को प्रकट करता है। परंतु जैसे ही आदित्य साहू जी प्रदेश अध्यक्ष बने, महागठबंधन में खलबली मच गई है। साधारण कार्यकर्ता ही असाधारण कार्यकर्ता बनता है, यह भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। मंडल अध्यक्ष रहे हुए आदित्य साहू जी, एक पढ़े लिखे आदित्य साहू जी, एक प्रोफेसर रहे आदित्य साहू जी, जिला अध्यक्ष से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला कल में संगठन और सरकार दोनों में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी आदित्य साहू जी के नेतृत्व में।
दीनदयाल बरनवाल जी, क्या वजह है कि चेहरा बदला गया? क्योंकि इसके पहले बाबूलाल मरांडी को देखते हैं तो पूर्व सीएम रह चुके हैं, राज्य के एक लंबा तो जो तजुर्बा भी रहा है उनका राजनीति का। और क्या लगता है कि क्या जरूरी था प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलना? बाबूलाल मरांडी ही क्यों नहीं, किसी और को क्यों लाया गया? इसकी वजह आप चाहेंगे थोड़ा स्पष्ट जरूर करें। नहीं, देखिए, क्या पहले समझने का प्रयास कीजिए जी। यह सतत निरंतर प्रयास रहता है। और दूसरा क्या है, हमारे यहाँ 3 साल से 4 साल में अध्यक्ष बदल जाते हैं। यह कांग्रेस नहीं है कि 50 साल तक गांधी परिवार को ही अध्यक्ष रहना है। यह भारतीय जनता पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। और यहाँ एक अदना सा कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इसलिए इस पर कोई बात नहीं होना चाहिए। कोई गुटबाजी तो नहीं है दीनदयाल जी, इसमें कोई गुटबाजी तो नहीं हो रही है? बात यह है कि कांग्रेस क्यों बौखलाई हुई है। एक साधारण कार्यकर्ता ही तो हमारे अध्यक्ष बने हैं, कोई बड़े तो नहीं है। लेकिन यही साधारण कार्यकर्ता कांग्रेस का चूल हिलाने में और ये कांग्रेस और जेएमएम की सरकार हिलाने में सक्षम साबित होगी। चलिए ठीक है, जवाब भी लेते हैं। कमल ठाकुर जी, आपने कहा कि कई ऐसे बड़े नेता हैं झारखंड बीजेपी के पास, चंपई सोरेन होंगे, अर्जुन मुंडा होंगे, बाबूलाल मरांडी होंगे, ये बड़े पद पर रहे भी हैं और इनका एक लंबा तजुर्बा भी रहा है। आपने एक सवाल उठाया कि वो उन्हें पद पर रहने देंगे, काम करने देंगे, तो उन्हें तो आप क्या मानते हैं? मतलब कि आपको लगता है कि क्या झारखंड बीजेपी के अंदर गुटबाजी है और शायद ये वजह कि झारखंड में बीजेपी उभर नहीं पाई है? क्योंकि अगर पिछले लगातार चुनाव की अगर बात कर ली जाए, तस्वीरें देखें तो लगातार जो उनका परफॉर्मेंस है वो नीचे गिरा है। देखिए, झारखंड में एक डम्मी अध्यक्ष बना दिया गया। जैसे देश में एक डम्मी अध्यक्ष बनाया गया, उसी झारखंड में एक डम्मी बना दिया गया। तो उसके बाद सारे लोग उनके अंदर हो जाते हैं। वो कार्यकर्ता चाहे 90 साल का हो, चाहे कार्यकर्ता 18 साल का हो। क्यों बौखला रहे हैं, क्यों बौखला रहे हैं दीनदयाल जी? सुनिए भी, सुनने का भी मादा रखिए। ये जो है दीनदयाल जी, आप बात कर लेंगे, कमल ठाकुर जी को सुन लेते हैं। कमल ठाकुर जी अपना बात रख रहे हैं। आपने होगा कि नितिन नवीन जी सिर्फ 46 साल के हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब से आप हमारे बॉस हैं और आप हमारा और बॉस का हाथ खींच के पीछे कर दिए। बॉस का हाथ खींच के पीछे कर दिए, लगाया जा रहा है। कांग्रेस की दीनदयाल ये नहीं दीनदयाल जी, सुन लीजिए, बीजेपी सब कुछ यहाँ पर कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी झारखंड में बीजेपी उभर नहीं पा रही है। आखिर इसका बड़ा कारण क्या है, यही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बीजेपी, झारखंड बीजेपी के अंदर क्या कोई गुटबाजी भी हो रही है? आखिर क्यों वहां पर जो बड़े नेता है, अगर अपने आप को बड़े मानते हैं या फिर किसी कार्यकर्ताओं को अगर आगे बढ़ाया जाता है, कोई बड़ा पद दिया जाता है, तो झारखंड में बीजेपी चुनाव में कमाल क्यों नहीं कर पाती है? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। कमल ठाकुर जी, आपको क्या लगता है, क्या झारखंड बीजेपी में कोई गुटबाजी भी है, गुटबाजी होता है वहां पे? अरे बीजेपी खंड खंड बटी हुई है, गुटबाजी नहीं है, खंड खंड में बटी हुई है। अभी दीनदयाल जी बोल रहे थे कि नितिन नवीन को बॉस बोल दिए, और आप वायरल वीडियो देखिए, बॉस का हाथ पकड़ के पीछे कर दिए प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचाने में, क्योंकि वो तो फोटोजीवी आदमी है। फोटो नहीं खिंचाएगा तो वो तो समझिए कि कमल ठाकुर जी, बहुत नजरें तेज रहती है आप लोगों पर, आप लोगों का नजरें बहुत तेज रहती है बीजेपी के ऊपर। आप देख लीजिए। अरे जब राजनीति में हम हैं जी, तो नजर तो रखना ही होगा ना। इस देश में प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं कि शंकराचार्य को लात घूसों से पिटवाते हैं, तो वो लोग क्या बात करेंगे? मैं फिर जाता हूं झारखंड पर, मैं झारखंड की बात कर रहा हूं। देखिए, आदित्य साहू जी शरीफ आदमी हो सकते हैं, मैं उस पर कोई, लेकिन वो एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं, और अपने पद का जो गरिमा है उसको कायम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर इतने घाघ लोग बैठे हुए हैं ना, जो उनको परेशान कर देंगे। देखिए, आपने एक सवाल और किया उनसे कि आपने चेहरा क्यों बदल दिया। अरे इसका कारण यह है कि आदिवासियों ने उनको नकार दिया, बाबूलाल जी को, तो ये लोग थोड़ा सा इधर उधर भटके हैं। अब जो पिछड़ी जाति है वो भी नकारने वाली है इनको, तो फिर सफाया तो इनका लिखा हुआ है।
आदित्य साहू मैटर ही नहीं है विपक्षी दलों के लिए, सत्ता पार्टी के लिए आदित्य साहू मतलब ही नहीं रखते हैं। चलिए ठीक है, कमल ठाकुर जी जवाब ले लेते हैं। दीनदयाल बरनवाल जी, एक बड़ा सवाल आप पर भी उठ रहा है कि एक तरफ राज्य के मुखिया हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एक बड़े आदिवासी चेहरे, दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है आदित्य साहू जो कि ओबीसी समाज से आते हैं। तो क्या ये मानकर चला जाए कि आदिवासियों ने आपका साथ नहीं दिया चुनाव में, उस स्तर पर परफॉर्मेंस में आपका साथ नहीं दिया, वोटिंग परसेंटेज भी कम आया और आपके की सीटें भी काफ़ी कम हो गई, तो आपने आदिवासी नेता को साइड कर दिया और गैर आदिवासी चेहरों को आपने सामने लाया है। क्या आदिवासी चेहरा पर भरोसा नहीं रहा आपको दीनदयाल जी? नहीं, सबसे पहले समझना है कि विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता आज भी बाबूलाल मरांडी जी ही हैं, और बाबूलाल मरांडी जी अपने आप में सक्षम हैं विधानसभा को हिलाने में, लेकिन 3 से 3.5 साल रेगुलर में हमारे यहाँ अध्यक्ष बदले जाते हैं और इसकी एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया के तहत नए अध्यक्ष आना ही था, तो नए अध्यक्ष बनाया गया। मैंने पहले भी कहा कि यह कांग्रेस और आरजेडी और जेएमएम नहीं है कि एक ही परिवार के लोग अध्यक्ष बनेंगे। यहाँ एक बूथ के कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बन सकते हैं, और इतना तय समझिए कि आज जो कमल ठाकुर जी आज या कांग्रेस आज जो परेशान है वो इसलिए है कि इतना साधारण व्यक्ति को और इतना अच्छे व्यक्ति को बना दिया गया है कि जनता खुद ब खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ खींचे चली आएगी, और इनका जो जड़ है वो पूरा हिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। कितना टाइम उससे ये परेशान है। दीनदयाल जी, आप कह रहे हैं कि अकेले बाबूलाल मरांडी पूरे सदन को हिलाने की ताकत रखते हैं, फिर चुनाव में क्या हो जाता है? महसूस होता है दीनदयाल बरनवाल जी, एक बड़ा सवाल बीजेपी पर भी उठ रहा है। दीनदयाल जी थोड़ा सा सुन लेते हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए। आपने अभी कहा कि अकेले बाबूलाल मरांडी कुबत रखते हैं कि पूरे विधानसभा को हिला सकते और हिला देते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त क्या हो जाता है? बीजेपी क्यों पिछड़ जाती है? क्या आदिवासियों के मुद्दों को पकड़ नहीं पाती है? जमीन से जुड़ी राजनीति नहीं कर पाते हैं आप लोग? क्या ये वजह है कि झारखंड में जो आदिवासी लोग हैं आपको रिजेक्ट कर देते हैं? नहीं, रिजेक्ट नहीं करते हैं। आप समझने का प्रयास है, सीट का जीत और परसेंटेज जीत में अंतर होता है। आप पहले समझिए, हमारे यहाँ हमको कोई रिजेक्ट नहीं किया गया है, परंतु हाँ, जहां तक सीटों की बात है, सीटों में वो हमसे अव्वल रहे हैं। तो ये जो गलती हुई है, ये गलती किससे हुई है? जनता ने उनके बातों से भ्रम में आ गई। और आज आप देख लीजिए राज्य का हालत, आज राज्य का हालत देख लीजिए। मैया सम्मान योजना किसी को मिल नहीं रहा है, विकास पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है, रांची से लेकर लॉ एंड ऑर्डर का हालत पूरी तरह बिखरा हुआ है। अब मुख्यमंत्री जी सैर सपाटा में 8 दिन से गए हुए हैं, आने वाला वहां से क्या है मालूम नहीं, लेकिन आज राज्य का हालत खस्ता हाल हो गया है। यह जनता जवाब ले लेते हैं। कमल ठाकुर जी, जिताया है, बीजेपी का ये बड़ा आरोप है, महसूस कर रही है। ये कमल ठाकुर जी महसूस कर रही है, हेमंत सोरेन इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में झारखंड में जो महागठबंधन सरकार चल रही है आदिवासियों को भ्रम में रखती है और भ्रम बनाकर उन्होंने सरकार बनाई है, ऐसा है क्या? दिखाया है आने वाला आप लोग भ्रम पैदा करते हैं आदिवासियों के बीच। हेलो कमल ठाकुर जी, आप लोग भ्रम पैदा करते हैं आदिवासियों के बीच, दीनदयाल बरनवाल जी का कहना है। चलो, उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन दीनदयाल बरनवाल जी वापस आएंगे कमल ठाकुर जी आपके पास। लेकिन दीनदयाल जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि अगर बात की जाए, जब आदिवासी लोगों की बात करते हैं तो क्या लगता है कि क्या मुद्दे आपके पास कम पड़ जाते हैं चुनाव के वक्त? आखिर क्यों नहीं वो चीजें हो पाती है जो पहले से पार्टी लगातार उन मुद्दों पर काम करती रही है? नहीं, और पिछले दो बार की हम बात करना चाहेंगे, पिछले 2 टर्म से दीनदयाल जी, पिछले 2 टर्म से आप चुनाव हार रहे हैं, लोकसभा में भी आपकी सीटें कम हो गई हैं। आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। जी बताएं। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। देखिए, सीटों का गिनती अलग होता है और परसेंटेज वोट का अलग होता है। ठीक है, परसेंटेज वोट उससे सिर्फ 1.5% मेरा कम था। हाँ, सीटें उनको मिल गई, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि अगर जनता ने भरपूर उन्हें समर्थन दिया है तो जनता को क्या दे रही है?
सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाला। ठीक है, आज पूरा सीटें छोड़ राज्य देते हैं भ्रष्टाचार दीनदयाल और जी। घोटाला दीनदयाल से जी, लिप्त पड़ा सीटों हुआ को है। छोड़ देते हैं। सारे IAS क्या आप IPS सब मानते हैं फंसते दीनदयाल जा जी, रहे हैं। झारखंड में एक से बीजेपी संगठन लेकर थोड़ी आप कमजोर जाके पड़ गई देखिए, है? CEO ऑफिस से लेके दीनदयाल जी, सेक्रेटरी तक सभी दीनदयाल जी, फंस रहे हैं। सीटों तो ये को छोड़ फंसने देते का हैं। कारण क्या है? आप ही जब की बात कर सरकार लेते के हैं। मुखिया ही दीनदयाल जी, भ्रष्टाचार के केस में और जमीन घोटाला का केस में जब ईडी का चक्कर लगा रही है, तो बाकी लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं कि चलो हमारा मुखिया जेल में हो के आया है, तो हम लोग को क्या फर्क पड़ना है। तो यह एक चलिए ठीक है, एक छोटा सी रिएक्शन भी ले लेते हैं, समय का अभाव है। कमल ठाकुर जी, बड़ा आरोप बीजेपी का है कि आप लोग भ्रम पैदा करते हैं आदिवासी लोगों के बीच और सरकार में बार बार आ जाते हैं। आप लोग भ्रम पैदा करते हैं। देश में गंगा जिला की सरकार चल रही है, इनको नहीं पता है। गलत बात करने के लिए बैठते हैं। भ्रष्टाचार हेमंता बिश्व शर्मा का था कि नहीं? अजीत पवार का भ्रष्टाचार है कि नहीं है? ये लोग भ्रष्टाचारी लोग क्या बात दूसरे पर करेंगे? यहां बात हो रही है अध्यक्ष की, ये भ्रष्टाचार पर चलेगा। इनका पूरा कुनबा चंदा दो धंधा लोग, गौ मांस का निर्यात करने वाले लोग हमसे बात करेंगे। तो राकेश जी, इनको समझाइए कौन बात बोलना है, क्या नहीं बोलना है। चलिए ठीक है, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए बड़ी चुनौती होगी कि कैसे संगठन को मजबूत और धारदार बनाया जाए। वाकई में अगर संगठन में अगर कमी है, खामियां है, तो कैसे उन खामियों को दूर किया जाए और बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं तक पहुंच जाए, क्योंकि जब तक झारखंड में आदिवासी नेताओं तक उनकी पहुंच नहीं होती, तब तक शायद बीजेपी के जो रास्ते होंगे सत्ता से दूर ही होंगे, कठिन भरे रास्ते होंगे, जब तक बीजेपी के सेंटिमेंट्स को और उनके मजबूत एक तरह से देखा जाए तो स्थिति को देखते हुए उन तक सही पकड़ ना बन पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, समय का अभाव इसलिए इस डिबेट को यह पर खत्म करना पड़ा है। कमल ठाकुर जी आपका और दीनदयाल बर्नावाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट शो से जुड़ने के लिए। और कशिश न्यूज पे खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।